अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके साथ एक और बहुत ही मज़ेदार सी विंटर स्पेशल आलू के पराठों की रेसिपी जो है वो शेयर करने वाले हैं। तो सुबह सुबह का टाइम था, सबसे पहले मैंने आलू बॉईल करने रख दिए थे। नए आलू आए हुए हैं तो इसके पराठे बहुत मज़े के बनते हैं और एक जल्दी बॉयल हो जाते। तो टोटल 3-4 मिनट लगे थे और ये बॉयल हो गए थे। तो आप बस सिर्फ एक चुटकी नमक डालें और इसे बॉयल कर दें छिलके समेत। नए आलू की यही होती है कि इसका छिलका नहीं उतारा जाता। तो हमने छिलका नहीं उतारा, बस 4 आलू लिए, उसको कट किए छोटे टुकड़ों में। पूरे करें तो वो थोड़ा सा फिर बॉयल जल्दी नहीं होते, तो ये कट किया तो देखे बिल्कुल 3-4 मिनट लगे और फुल डन हो गए। अब इसको थोड़ा सा छान के अब हम इसको कद्दूकश कर लेंगे। बारीक से करें तो इससे ये है कि पराठा बिल्कुल मुलायम बनता है। और मैं छिलका भी साथ ही रिमूव नहीं कर रही हूँ, वो बिल्कुल बारीक सी स्किन होती है, तो सारे इसमें ही इसकी ताकत होती है। तो वो सारा करके तो इसको सारा एक ही साइड से मैंने, बड़ा नहीं, जो सबसे छोटे वाला होता है, इससे मैंने मैश किया है। इस तरह आप मैश करें और फुली आपको मैं दिखाती हूँ कि फुल सारे मैश हो जाए। अब सारे फुल मैश हो गए हैं। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे और इस तरीके से आप बनाएं तो आपको ख़ुद ही पता लगेगा कि इसमें क्या डिफरेंट है। चाट मसाला वगैरह हम नहीं डालते, ना आमचूर डालते हैं। बस सिर्फ 2 हरी मिर्चें, ये आजकल मिर्च बहुत ज़्यादा कड़वी आई हुई है, बहुत ज़्यादा ही, तो इसमें बस सिर्फ 2 छोटी छोटी बारीक चॉप कर लेंगे और वो इसमें मिला लेंगे। क्योंकि गर्मियों में तो ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती और सर्दियों में हर चीज़ की पराठे का दिल करता है। मेथी का हो गया, गोभी का हो गया, पालक का, मूली का। तो ये पराठे सारे ही हम आपके साथ शेयर करेंगे आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप। तो मिर्चों को हम लोग इस तरह चॉप कर लेंगे। 2 मिर्ची हम इसके अंदर ऐड करेंगे और ये तो ये मिर्चें कट हो गई थी, तो हम आलू के जो मैश किए थे उसके अंदर हमने ऐड कर दिए। अब सब धनिया लेंगे थोड़ा सा फ्रेश, इसमें जितना ज़्यादा डाले वो इतना ही मज़े का होता है। तो हाफ़ कप के करीब मैंने डाला था, क्योंकि 4 बड़े आलू थे, तो इसको मैंने छोटा छोटा चॉप कर दिया था। फ्रेश धनिया का जायका बहुत अच्छा आता है। तो आप खूब दिल भर के डाले, कहते हैं जितना गुड़ इतना मीठा। तो सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च से इसका जायका बहुत अच्छा आता है। तो काफ़ी सारा मैंने चॉप करके वो भी इसमें डाल देंगे और धनिया से जायका बहुत अच्छा आता है। तो अब हमारा धनिया ऑलमोस्ट जो है चॉप हो चुका था। अब हम इसको आलू जो मैश किए हुए थे उसके अंदर ऐड कर देंगे और साथ ही फिर अब हम मसाले भी ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया जो था वो ऐड कर दिए थे। बिल्कुल सिंपल से घर के मसाले हैं। अब 2 लेमन हम लेंगे, ये ज़रूरी है। आमचूर से जायका और होता है और लेमन जूस से, फ्रेश लेमन जूस आप डालें, इसका जायका डिफरेंट होगा। तो ये 2 लेमन जूस सीड निकाल ले, कि सीड अगर चले जाए तो कोई हर्ज तो नहीं है, लेकिन वो फिर कड़वे की साइड पे चले जाते हैं, मुंह में आए तो कड़वाहट होती है। तो ये दोनों नींबू बस है, आजकल नींबू में जूस भी बहुत ज़्यादा है, तो आप चख ले। ये हमने हाफ़ टी स्पून बीच में लिए ज़ीरा, साबुत ज़ीरा। इसमें हम कुटा हुआ भी डालेंगे, लेकिन ये हमने लिया है हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा भुना हुआ, साबुत ही डाल दे। इसमें जब मुँह पे आता है, ये काला नमक हाफ़ टी स्पून हमने ब्लैक सॉल्ट वो ऐड की है, इससे भी जायका बहुत अच्छा आता है। 1 टीस्पून रेड चिली, लाल मिर्चें, ये हमने ऐड की है। इससे भी जो है ना, आप डिफरेंट देखेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट, ये बस सिंपल घरेलू, ये आप हर कोई बना। और कुटा हुआ धनिया जो है, ड्राई कोरिएंडर, वो हम 1 टेबल स्पून इसमें ऐड करेंगे। और बस ये चीज़ें हैं, 4-5 चीज़ें घर के मसालों से। अब इसको हम खूब अच्छी तरह मिक्स करेंगे कि चीज़ें, नमक मिर्च सब चीज़ें इक्वल हो जाए। क्योंकि अगर हम ऐसे छोड़ के, अगर आपके हाथ साफ़ है और आप घर में बना रहे हैं, तो फिर आप हाथों से सही मैश करें। कि ये वीडियो के लिए फिर थोड़ी सी एक्टिंग करनी पड़ती है, वरना मुश्किल होता है। हाथ से करें तो वो बहुत अच्छा मिक्स हो जाता है। बस सारा इस तरह मिक्स कर लें तो ये आपका मिक्सचर रेडी है। ये आप 1 घंटे पहले ही रेडी कर ले और थोड़ा सा फ्रिज में रख ले कि गर्म आलू से
थोड़े से पराठे फिर नरम बनते हैं। तो जब ये ठंडे हो जाए तो इससे पराठा क्रिस्पी और बहुत मज़े का बनता है। ये मिक्सचर हमारा रेडी हो गया। अब जिस तरह आपको इजी लगे, मैंने छोटे-छोटे जितना अखरोट साइज़ के ये मैंने लिए 2 पेड़े, छोटे बिल्कुल बाइट साइज़ के, और इसको हम बेल लेंगे। अब हमने एक हिस्से पे खूब अच्छी तरह दिल भर के आपने आलू फैला लेने हैं। अच्छी तरह फैला लें, जितना भी ज़्यादा क्वांटिटी डालेंगे ये फटेंगे नहीं, और हल्का-हल्का अगर फट जाए तो इसमें पराठे में बहुत क्रिस्पीनेस आती है और बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट और अच्छा होता है, और अंदर तक बिल्कुल वो घी ऑयल चला जाता है। और एक और टिप शेयर करूँ ना कि पराठे कभी भी ऑयल में ना बनाया करें, वो आप घी में बनाया करें, बेशक डालडा है, देसी है, जो भी है, लेकिन घी से पराठा बहुत क्रिस्पी और अच्छा जायकेदार बनता है। तो ऑयल से जो है थोड़ा-सा बिल्कुल ही नरम-नरम सा और बनता है, और उसमें थोड़ा-सा हींग भी आती है ऑयल की। बस ये मैंने बेल ली है, और अब हम गरम तवा पे डाल के तो सेक लेंगे। थोड़ा-थोड़ा मैंने इसके साइड पे घी लगा दी है। आप अपना ये बहुत ज़्यादा भी ना लगाएँ और बहुत कम भी ना लगाएँ, कि पराठे का नाम ही है कि घी में सही अच्छी तरह तला हुआ हो। तो ये एक साइड से डन हो गया था, ऑलमोस्ट डन हो रहा था, तो मैंने साइड चेंज कर दी थी और आहिस्ता आहिस्ता हमारा पराठा जो था वो। बिल्कुल हल्की आँच पे बनाएँ, ना बहुत हल्की हो, ना बहुत तेज़ हो। तो ये जितना हल्की आँच पे बनेगा इतना क्रिस्पीनेस इसमें ज़्यादा आएगा, क्रिस्पी पराठा बनेगा। देखिए माशाल्लाह एक साइड से बहुत क्रिस्पी, ये कलर कोई डार्क सा लग रहा है, लेकिन ये जब बनाया हमने तो उस वक़्त बहुत गोल्डन और बहुत अच्छा कलर है। वीडियो में थोड़ा-सा डार्क आ रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।